भाग 4। पहला झगड़ा। कभी कभी हर रिश्ते में कुछ मतभेद होते हैं और यह दोनों के बीच भी आया। एक दिन जब वे दोनों लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, एक छोटी सी बात पर बहस शुरू हो गई। वे जिस किताब पर काम कर रहे थे, उस पर सारिका और आदित्य का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग था। सारिका ने किताब के एक अध्याय पर अपनी राय दी, जबकि आदित्य ने कुछ और समझाया। धीरे धीरे यह छोटी सी बहस उनके बीच के विचारों की असहमति में बदल गई। सारिका गुस्से में, तुमसे कभी समझ नहीं आता आदित्य, तुम मेरी बातों को हल्के में लेते हो। क्या तुम कभी अपनी राय को मेरी नजर से देखोगे? आदित्य ने तुरंत उसका जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी चिढ़ थी। मैं ऐसा नहीं चाहता सारिका, मैं सिर्फ तुम्हें समझना चाहता हूं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों को पूरी तरह से सुनती ही नहीं। सारिका का दिल थोड़ा टूट गया था, क्योंकि वह जानती थी कि आदित्य के साथ उसका रिश्ता बहुत खास था। लेकिन उस पल में वह खुद को चोटिल महसूस कर रही थी। दोनों के बीच खामोशी की दीवार खड़ी हो गई थी, जो उन्हें अलग करती हुई लग रही थी। आदित्य को महसूस हुआ कि वह अपनी गलती समझ गया है, लेकिन वह इस खामोशी में बस डूबा रह गया था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से दूर रहे और फिर दिन खत्म हो गया। लेकिन वह दोनों जानते थे कि यह बहस न तो उनका रिश्ते का अंत थी, न ही उनका प्यार। ये बस एक समय की बात थी, जो कुछ वक्त बाद खत्म हो जाएगी। रात को जब आदित्य को सोने से पहले सारिका की याद आई, तो वह चुपचाप फोन उठाकर उसे कॉल करने लगा। सारिका के फोन की घंटी बजते ही उसका दिल थोड़ा धड़क उठा, लेकिन फिर उसने फोन उठाया। सारिका धीरे से, क्या बात है? आदित्य। आदित्य सच्चाई से, मुझे सच में खेद है सारिका। मुझे नहीं चाहिए था कि हमारी छोटी सी बहस इतनी बड़ी हो जाए। मैं तुम्हारी बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी शायद मैं अपने दृष्टिकोण में जिद्दी हो जाता हूं। सारिका को इसका एहसास हुआ कि आदित्य सच में अपनी गलती पर पछता रहा था, और उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो उसके दिल को शांति दे रहा था। सारिका धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम्हें खुद को सच्चाई से समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती मानी। मैं भी थोड़ा गुस्से में आ गई थी, लेकिन हमें यह समझना चाहिए था कि हमारी दोस्ती इससे बड़ी है। आदित्य की आवाज में राहत थी। हाँ, तुम सही कह रही हो सारिका। मुझे उम्मीद है कि हम कभी भी इस तरह की गलतफहमी से नहीं गुजरेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी सोच का सम्मान करता हूं। सारिका ने छुटकी ली। तुमसे प्यार करते हो? ये तो पहली बार सुना है मैंने। आदित्य हंसा और बोला, हाँ सच में, और मुझे लगता है कि तुमसे गलती करने के बाद अब मैं इसे और भी अच्छे से समझ पाया हूं। यह सुनकर सारिका ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, फिर तो मैं भी तुमसे यही कह सकती हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। दोनों के बीच की खटास खत्म हो चुकी थी, और इस छोटी सी बहस ने उन्हें यह सिखा दिया कि रिश्तों में कभी कभी मतभेद आ सकते हैं, लेकिन उन्हें मिलकर सुलझाने की समझ ही सच्ची दोस्ती और प्यार का आधार होती है। आदित्य और सारिका के बीच फिर से वही दोस्ती और प्यार था, और दोनों एक दूसरे को समझने और सम्मान देने के साथ आगे बढ़े।